ऐसा समय है, आज हम लोगों के बीच में आ चुका है। सरकार की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आज लोगों को मार खानी पड़ रही है, लाइन लगनी पड़ रही है, और सोशल डिस्टेंस का जिस तरह से हम पालन कर रहे हैं और पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और कई शोधकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अल्कोहल से कोरोना वायरस पर कितना यहाँ पर दिया जा रहा है, कितना बॉटल? 8 वो दे रहे हैं। 8 को हुआ? हाँ, 2 बॉटल मतलब 2 बॉटल। रेट वगैरह में कोई बढ़ोतरी की गई है? 100 रुपये हो गए बॉटल तो हुआ। पहले से बढ़ोतरी की गई? हाँ, 80 रुपये पहले मिल रहा था, अब 100 रुपये कर दिए। तो क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहना चाहेंगे? पीना बंद करना पड़ेगा भैया। अच्छा, और अभी जो इतने दिनों बाद खुला है तो क्या प्रतिक्रिया है उस पर आप? चल बंद ही रहना था, कल से बंद हो जाएगा मतलब। लेकिन आप बंद रहना चाहिए बोल रहे हो, लेकिन खुद यहाँ पहुँचे हो तो उसके अरे भाई मिल रहा है तो पी रहे हैं। अच्छा, तो बहुत दिनों बाद मिला है तो पी रहे हैं, पीने की कभी कभी ऐसा कुछ? कल से बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को सक्षम करने के लिए शराब दुकान खोलकर सबसे ज़्यादा अन्याय महिलाओं के साथ किया गया है। हमें ये भी मालूम है और सरकार को भी मालूम है। कई लोग ऐसे शराबी भी हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जो शराब पीने के लिए, जो डेली के पीने वाले हैं, वो अपने घर का राशन तक भेज देते हैं। ये सब सरकार जानती है, उसके बावजूद हमारे राज्य सरकार द्वारा शराब दुकान खोले गया। इसका मैं विरोध भी करता हूँ और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं लगातार इसका विरोध भी कर रहा हूँ। और मैं सरकार से चाहता हूँ कि आप गरीबों को मौत के मुंह में न ढकेले। आप किराना दुकान में अगर 4 लोगों का भीड़ हो जाता है तो उनको प्रशासन द्वारा नियम कानून बताया जाता है, धारा 144 का उल्लंघन बताया जाता है। यहाँ शराब दुकान में इतना भीड़ है तो सरकार अपने लिए ये नियम कानून लागू नहीं किया है, बस ये मात्र गरीबों के लिए है। और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि शराब दुकान को जितना जल्दी बंद हो जाए, बंद किया जाए। इससे हमारे जो गरीब परिवार हैं वो और गरीब हो रहे हैं। और ये सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए शराब दुकान खोल के क्या साबित करना चाहता है। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं हमारे राज्य में बैठे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल से सवाल करना चाहता हूं, अगर इस शराब दुकान की वजह से कोरोना वायरस अगर छत्तीसगढ़ में और फैलता है, उसकी जवाबदारी क्या सरकार लेगी? मैं सरकार से और पूछना चाहता हूं कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को सक्षम करने के लिए लोगों को कंगाल करना चाहते हैं। यहाँ लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं और शराब दुकान खो रहे हैं। मैं इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूं और सरकार से मांग भी करता हूं, शिवसेना का अध्यक्ष होने के नाते, कि पूरे छत्तीसगढ़ में शराब दुकान बंद की जाए। धन्यवाद। कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं राजनांदगांव जिला विकासखंड खैरागढ़ के शराब दुकान में मैं अभी खड़ा हूँ। अभी करीबन 9 बजे हैं, कड़ी धूप है, शराब लेने के लिए लाइन पे लगे हुए हैं। देसी वाले तो भेज दो, देसी वाले ला, देसी वाले आजा। अच्छा हटाना। जब विभिन्न बिक्री केंद्रों पर जब जा रहे हैं तो लाउड स्पीकर से स्पष्ट कहा जा रहा है कि जिसे जितनी शराब लेनी है उतने पैसे लेकर ही यहाँ पर आएँ, उन्हें चिल्लर नहीं दिया जाएगा और जितना लेना चाहते हैं शराब वो लीजिए। तथा बाहर में पुलिस खड़ी सख्त हिदायत भी दे रही है कि अधिक मात्रा में अगर आप शराब ले जाते पकड़े गए तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये कैसा धंधा है, ये कैसा नियम है? एक तरफ तो आप खुलेआम उसे स्पष्ट रूप से दे रहे हैं, ये परंपरा कुछ समझ से परे है। एक तरफ आप अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए खुलेआम छूट भी दे रहे हैं और दूसरी ओर वो उपभोक्ता जो शराब ले जा रहे हैं उन्हें पकड़ने की एक साजिश भी बनाई जा रही है। खैरागढ़ से
संजू महाजन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार की यह नीति कई लोगों को समझ में नहीं आई। जनता कहती है कि 3 लॉकडाउन का या तीसरा लॉकडाउन लगता है, व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास को खोना पड़ेगा और यह लॉकडाउन अब सरकार और देश के जान भविष्य के लिए खतरा साबित हो सकता है या खतरे की घंटी हो सकती है। इतना सहन करने के बाद, इतना भारत सरकार के लिए करने के बाद लोगों की सहनशीलता अब ख़त्म हो गई है और अब सरकार ही गलती करने जा रही है। खैरागढ़ से संजू महाजन।